समीक्षा अधिकारी पार्ट 2 के लिए आज हम बात करते हैं इस चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 38 सूची को सुमेलित कूट वाले क्वेश्चन है। ये सिरका किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे होगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसका फॉर्मूला एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक CuOOH। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स अफिक्स का यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका विनेगर चाउमीन में बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके बाद इमली की बात करें तो बी का फोर्थ टार्टरिक एसिड होता है, खट्टी होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। खट्टा दूध की बात करें तीसरा थर्ड कर्ड, जिसमें हमारा क्या होता है? सी का क्या ऑप्शन दिया हुआ है? 2 लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में दही में पाया जाता है, थकान दूर करता है। शरीर में लैक्टिक एसिड की कमी हो जाने पर ही थकान मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होती है। अगर हमें थकान हो रही है तो हम दही खा लेना चाहिए, जिससे हमारी थकावट को काफ़ी आराम मिलता है। बिच्छू बॉडी के डंक। अब बिच्छू बॉडी के डंक में कौन सा पाया जाता है? तो इसका क्या है? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड क्या होता है? सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बिच्छू अपने बच्चे को पैदा करते ही मर जाता है, मतलब क्योंकि उसमें जहर होता है इसके डंक में। और बिच्छू बॉडी का डंक क्या होता है? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पौधा उगाना। बिना मिट्टी के पौधा उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। बिना मिट्टी के पौधा उगाना क्या कहलाएगा? हाइड्रोपोनिक्स। पौधों की कलम लगाना मतलब ही कतार में लगाना। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट करके बताइए। मृदा संरक्षण पोडोलॉजी से रिलेटेड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या दर्शाता है। ये कथन क्या है हमारा? बिल्कुल सही है, ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या दर्शाता है। बाकी कथन गलत है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन वसा महाद्वीप है। कौन से सही है? तो केवल एक, ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से बहुत जल संधि अलग करती है। सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है वही पहचानना है। रबड़ मलेशिया सही है, कोका नाइजीरिया, चाय श्रीलंका ये भी ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं? कहवा कॉफ़ी उज्बेकिस्तान सही सुमेलित नहीं है। किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? इंजीनियरिंग के सामान का भारतीय निर्यात में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सर्वाधिक है। इंजीनियरिंग के सामान में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया जाता है। वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि 2008 का है, तो 2036 का जो कैलेंडर होगा वो वही होगा 2008 का है। ऐसी क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ईयर का जो कैलेंडर होगा वो 1941 से मिलता है। 2025 का कैलेंडर जो है 1941 से मिलता है और वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो 2008 का है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित युग्म को चुनिए। तपेदिक, फेफड़े और टाइफाइड। तपेदिक किससे रिलेटेड है? हमारा फेफड़ों से। और टाइफाइड किससे रिलेटेड होगा ये बताना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इससे रिलेटेड बीमारी के बारे में पता चल रहा है। हमारे लंग्स क्या है? 2 जोड़ी में फेफड़े। तो तपेदिक जैसे ही हमारा क्या है? तपेदिक रिलेटेड है फेफड़े से। तो टाइफाइड हमारा आंत से रिलेटेड होगा। वृक्क किडनी कितनी होती है? 2, जिसका काम होता है यूरिन बनाना, यूरिन फॉर्मेशन। ये नेफ्रॉन से रिलेटेड है, फेफड़े लंग्स से रिलेटेड हैं। और ब्राज़ील छोड़ो, मस्तिष्क हो गया, ये माइंड हो गया, हमारा माइंड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसमें देखते ही पता चल रहा है कौन सा सही है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम इसमें मल्टीप्लाई करके पता लगा लेंगे, कोड भाषा से पता लगा लेंगे। इसमें सूची सुमेलित कीजिए। एकता। अब ये जीके क्वेश्चन ए का थर्ड, एकता का क्या है? भू राजस्व से रिलेटेड है। महरोसा तुम्हारा रिलेटेड है बच्चे संरक्षित नीति से। और इसका सी का 2 है। खालिसा क्या है? एक राज्य प्रशासन के अधीन भूमि है। और शेख क्या है? हमारा एक भाग से रिलेटेड है। उसके बाद लाहौर की संधि 1846 के बारे में कौन सा कथन सही है? लाहौर की संधि के बारे में 1 और 2 कथन सही है। 1 और 2 की बात करें तो महाराज ने सतलुज नदी को पार करने के लिए समस्त प्रदेश के सदैव के लिए छोड़ दिया। मैंने सतलुज नदी को पार करने के लिए समस्त प्रदेश को सदैव के लिए छोड़ दिया। और सतलुज और ब्यास नदियों के बीच में सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। ये करा था लाहौर की संधि 1846 से। लाहौर की संधि कब हुई? 1846। महाराजा ने सतलुज नदी के पार करने के समस्त प्रदेश के सदैव के लिए छोड़ दिया। और सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ अगला क्वेश्चन आता है सामने की ओर। कौन सा क्रम दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रम में? अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले है, फिर क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना सबसे लास्ट में की गई। तो ये क्रम लगाने के लिए आता है, जैसे कि हमने सामने देखा कि कालानुक्रम कैसे? कालानुक्रम समय विस्तार को बताता है। अगस्त प्रस्ताव पहले आया, फिर क्रिप्स मिशन, उसके बाद शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंदर किसी भी नागरिक संहिता केवल मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 16 में बताया जाता है। अनुच्छेद 16 आर्टिकल 2, अनुच्छेद 16 में ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, यानी अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 सेकंड। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए? एक्ट का मतलब 15 भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर जीवी मावलंकर को माना जाता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23-24 यही सही सुमेलित नहीं, बाकी सब सही सुमेलित हैं। समता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19-22 में आता है। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि इसके मेरे पिता के ससुर श्याम को महिला से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, दामाद है, आंसर सही, बहुत ही अच्छा आंसर है। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किन के मध्य खेला गया? डिंग लॉरेन व डी गुकेश का नाम याद रखेंगे, डिंग लीरेन एवं डी गुकेश, इनके बीच विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता गया डिंग लीरेन एवं डी गुकेश के बीच में। लोक संख्या ज्ञात कीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पता लग जाएगा देखते ही। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला? तो डॉक्टर गुकेश को मिला गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, हॉकी से रिलेटेड डॉक्टर गुकेश को। 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? 7। 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 7 लोगों को 2025 में। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में विकास भूमिका में जाना जाता है? तो पेंटियम चिप को जाना जाता है। मिशन लाइफ किससे रिलेटेड? भारतीय नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किसकी कार्य की शुरुआत की गई? मिशन लाइफ की शुरुआत की। भारत की चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसे वाला चतुर्थ देश बना। चंद्रयान 3 पे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का चौथा देश बना। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराएगा? 7 चरण। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराएगा? 7 चरणों में। कौन सा निर्बाध प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो फाल्टा सेज है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब आरंभ किया? जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को। जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया। जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को। सूची 1 को 2 से सुमेलित करने। कूट वाले क्वेश्चन है, सामने देखिए। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम अवस्थित राज्य, किस राज्य में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है? मानस। मानस किससे रिलेटेड है? ये हमारा मानस जहाँ तक ये ए का 4th आसाम, आसाम से रिलेटेड है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। 3, 2, 1 यानी कि अब ये अगला किससे होगा? सिमलीपाल। सिमलीपाल है ओडिशा से रिलेटेड। अगस्त मलाई केरल में है। और नोकरेक कहाँ पर है? नोकरेक आपका मेघालय में है। इसके बाद आप बात करते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सिंगरेनी, ये क्या है? कोयला क्षेत्र का नाम पूछ रहा है। कौन सा कोयला क्षेत्र? सही सुमेलित नहीं, तो मध्य प्रदेश में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र नहीं है, ये गलत है। महाराष्ट्र में बर्दा घाटी है। छत्तीसगढ़ में कोरबा है। उड़ीसा में तालचर है। एक लोग सही सुमेलित नहीं है, मतलब चेन्नई का कृत्रिम पोताश्रय सही है। विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताश्रय सही है। कोलकाता में भारत का सबसे गहरा पोताश्रय है, यही गलत। तूतीकोरिन मत्स्य पोताश्रय है, सही है ये क्वेश्चन। इसके बाद वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना था? तो 45.9 था 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है 45.9। भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक 2023-24 में उत्तर प्रदेश था। किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य वैश्विक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना 2007 में की गई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की नकदी बदल का महत्वपूर्ण योगदान गन्ना है। उत्तर प्रदेश की शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार से संबंधित है। नीचे रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? लक्षद्वीप की साक्षरता उच्चतम थी। किसका नाम? येलामाला है। येलामाला किसका नाम है? येलामाला कार्डामम पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां होती है, कार्डामम पहाड़ियां येलामाला के नाम से जानी जाती है। इसके बाद है वृक्ष क्षेत्र में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देवदार नीलगिरी पहाड़ियां गलत है। सुंदरी सुंदरबन डेल्टा सही है। सागौन भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग सही है। साल भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग ये भी सही है। देवदार नीलगिरी पहाड़ियां ये गलत कहते हैं। इसके बाद अगली बात करें, कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चावल की खेती के लिए लाभदायक है? नॉर्वेस्टर्स। इसके बाद अगला है सुमेलित नहीं है, तो जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यही गलत है। जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी सही सुमेलित कौन से? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में, शिप्कीला हिमाचल में, शिमला उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? तो उसका नाम है हेलिकोपर्पा ऑर्मिगेरा। बॉम्बिंगोनो मोरी एपेक्स मेलिफेरा लेसिफेरा, ये गलत है। कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? लाभकारी कीट कौन सा नहीं है? हॉलिको वर्षा आर्मिगेरा लाभकारी कीट नहीं है। बाकी सब लाभकारी कीट कौन से हैं? बॉम्बिक्स मोरी, एपेक्स मेलिफेरा, लेसिफर लेक्का। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ, बिल्कुल गलत कथन है। सही कथन कौन सा? श्री अरविंद परगड़िया इसके अध्यक्ष है। कौन सा एक सही सुमेलित है? इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, बाकी गलत है। इटावा पायलट परियोजना किससे रिलेटेड है? अल्बर्ट मेयर से रिलेटेड है। विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष किसमें पारित हुआ? 1914 में। विनाशकारी कीट और इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड पीड़क अधिनियम 1914 में पारित हुआ। और कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इथाइलिन होता है, एथिलीन, इथरेल लिखा हुआ है यहाँ पे। और बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने की। कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यवगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए? कर्नाटक नहीं था। लॉर्ड डफरिन किसके लिए जाने जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और भारतीय वायसराय कौन था? मतलब वायसराय लॉर्ड डफरिन था।
बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में सामने आया, स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? बम्बई में। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा लघु मस्तिष्क कहलाता है? सेरेबेलम। रक्त एक प्रकार का है संयोजी ऊतक। निम्नलिखित कूट में सामने देखेंगे हम इस तरह की कूट है। अधिकतम ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए सत्य है यानी उभयचर ऑक्सीकृत अनऑक्सीकृत रक्त मिलने को सह सकते हैं। उभयचर दो शीर देवल होता है, ये गलत कथन है। इसके बाद है नॉकनी सिंड्रोम। नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है नॉकनी सिंड्रोम। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। ए डी ई के कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए डी ई के होते हैं जल में घुलनशील, ए डी ई के। लेकिन इसमें क्या है? जल में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी और सी। फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के, वाटर सॉल्युबल बी और सी। सही है बिल्कुल, जल में घुलनशील बी और सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें फसल और रोग से रिलेटेड बनाने में 4-2-3-1 4-2-3-1 का मतलब है यहाँ पे धान। ब्राउन लीफ स्पॉट से रिलेटेड है गेहूँ, काली गेरुई से। 4-2-3 गन्ना आपका लाल सड़न, और अरहर आपका उखटा रोग से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? केले का। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? केले का। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसलों से संबंधित है हमारा? 1-3-4 का मतलब है आलू, गन्ना और कपास। आलू, गन्ना, कपास नकदी फसल है। धान और सफेद सरसों नकदी फसल नहीं। आलू, गन्ना, कपास नकदी फसल है। आलू, गन्ना, कपास नकदी फसल। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई भारत में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले रंग के हो जाते हैं? उनमें वृद्धि कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण ऐसा होता है। यक्षगान राजस्थान, ये वाला जो है सुमेलित सही नहीं है। काइकोटिकल केरल से रिलेटेड है। हिमाचली कुल्लू घाटी, कोली महाराष्ट्र सही है। यक्षगान राजस्थान ये गलत है। नेक्स्ट की बात करें तो कौन सा कूट सही है इसमें? तो ये देखेंगे 3-2-4-1। 3-2-4-1 का मतलब यहाँ पे क्या बनता है? विनय पिटक आपका क्या है? बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के नियम से है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास से है। और इसके बाद 3-2 इसका क्या है? सुत्त पिटक का बुद्ध की शिक्षाएं हैं बी का। ए का थर्ड है विनय पिटक बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के नियम। फिर है 4 और 1 यानी कि सी का अधिगम पिटक है आपका दार्शनिक मामले, और महावंश पिटक है आपका बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास के बारे में। निम्नलिखित में कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो उसका आंसर मूंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश मित्र योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? निवेश मित्र योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा तीसरी जिल्द का नाम आईन अकबरी है। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को चुना। था उत्तराधिकारी 1539 में। किसने? गुरु नानक ने। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की? महाराष्ट्र राज्य की है। कौन सा भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय? सी राजगोपालचारी है। वित्त आयोग क्या है? एक वैधानिक संस्था है भारत में। भारत के केंद्र और राज्यों का मध्य करों का वितरण वित्त आयोग करता है। और किस आलोचक ने भारतीय राष्ट्रीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया? केसी विलियर है। और इसके बाद भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन सा नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता? राज्यों के राज्यपाल हिस्सा नहीं होते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था। और इसके बाद तुम्हारे ये आ जाते हैं कूट वाले एकाथेरी यानी जाट विद्रोह से रिलेटेड 1669, और बुंदेला विद्रोह आपका है 1554, सतनामी विद्रोह है आपका 1672, सिख विद्रोह हुआ था आपका 1675। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के विभाजन के दौरान विरोध आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। इसके बाद किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी? इंडोनेशिया ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी। जर्मनी, फिलीपींस, इटली ने दी थी। इसके बाद है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ताल्लुकदारी प्रणाली मुंबई गलत है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल सही है। महलवाड़ी प्रणाली उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास में। कुषाण पुलकेशिन द्वितीय इनके बारे में बताना तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। कुषाण का है देवपुत्र। पुलकेशिन द्वितीय का हो जाएगा आपका दक्षिणापथेश्वर। हर्षवर्धन का आपका आएगा सकलोत्तर पथनाथ। समुद्रगुप्त का आएगा आपका कविराज। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 126। किस शासक ने उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका था? भाज।
भाज नहीं होगा, भोज होगा। मीर भोज के ऊपर भोज है। निबंध से किस राजा का कथन हमारी सारी प्रज्ञा सत्कर्मों का सृजन करती है, समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित, मनुष्य आनंद का भोग करे, ये कहलाता है। हर्षवर्धन ने कहा था ऐसा। इसके बाद स्टेटमेंट है, किस राज्य ने 2001-2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या के अधिकतम सदस्य की वृद्धि दर्ज की? तो सिक्किम की। कौन सा समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? बेंगलुरु धारा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्या है? 2-3-1-4। 2-3-1-4 का मतलब महाराष्ट्र, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और मेघालय। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, 2-3-1-4 हो गया कोड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर शिपकीला पहाड़ी के दर्रों से उतरती है? सतलुज। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? गोवा। पुष्कर तथा ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में है। उसके बाद है, शहरी ऊष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है? आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान की वजह से शहरी ऊष्मा द्वीप संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? कोषवाणी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की पुरुषों से अधिक संख्या है? केरल। जैव उर्वरक के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कल्चर से रिलेटेड है। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक पॉल आर एहरलिच के द्वारा लिखी गई। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार खनिज नीति कब घोषित की गई? 29 दिसंबर 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 149, सूची सम्मिलित कीजिए। इसमें क्या है? ए का टू का मतलब क्या? उदार कृपण से रिलेटेड है। उदासीन आपका आसक्त से, उद्दत आपका विनीत, और उद्भव आपका रिलेटेड है अफसान से। इसके बाद बात करते हैं विलोम की दृष्टि से शब्दों में कौन सा है? सूक्ष्म स्थूल। और इसके बाद है शब्द और विलोम की बात करें तो ए का तीसरा, प्रफुल्ल का क्या है? मिलान। उसके बाद है बी का 2, व्यास का है समास, और सी का 4 हो जाएगा कृत्रिम का प्राकृत, और डी का हो जाएगा घृणा, प्रेम का घृणा। तो याद रखेंगे। आगे की बात करते हैं, कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? वेणी नदी का पर्यायवाची नहीं है। आपका, निम्न का, तटिनी ये नदी के पर्यायवाची है। वेणी नदी का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्म का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विधाता, हिरण्यगर्भ और प्रंची है। विबुध नहीं है ब्रह्म का पर्यायवाची। आगे लेकर सिंह का पर्यायवाची कौन सा? सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मार नहीं है। महावीर, पंचमुख, केसरी है। और निम्न से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? ब्राह्मी, भारतीय, गिरी और बाघ ये क्या है? शब्द पर्यायवाची नहीं है। और तीर, शर, ईशु, नाराज, विहंग, विहक, शकुत, अंडज, वायु, समीर, मरुत, समीरण ये क्या है? हमारे शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव का पर्यायवाची माधव नहीं है। मनमथ, कंदर्प और मदन ये क्या है? कामदेव के पर्यायवाची और माधव नहीं है। कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची? घोड़ा का पर्यायवाची शार्दूल नहीं है। बाजी है और तुरंग है। इसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? झूठ बोलने वाला, मृदुभाषी होता है, ये गलत है, अशुद्ध है। पहाड़ के नीचे की भूमि उपतयका कहलाती है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अतिथ्यका कहलाती है। अल्पभोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए कौन सा युग्म गलत है? जीतने की इच्छा जिजीविषा गलत है। जानने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। खाने की इच्छा बुभुक्षा, लाभ की इच्छा लिप्सा और जानने की इच्छा जिज्ञासा। जिसे किसी की बात की आकांक्षा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है निष्प्रय। वर्तनी की दृष्टि से कौन सी शब्द की पहचान है? अंतर्धानी है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों की विकल्प की पहचान कीजिए। सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली। इस विकल्प में सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। आधीन, पूज्य, ब्रह्म। इसके बाद और क्वेश्चन देख सकते हैं। श्रृंगार करके नायक की प्रतिष्ठा करने वाले नायक को वाक्यांश के लिए वाचक सजाइए। ये सब हिंदी के क्वेश्चन है, आप सामने देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हुई। नमस्कार। हमारी वीडियो को से और फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस।